हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉमीज ग्लो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं तो आपकी प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है जिससे कि आपके और आपके बेबी को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान ना हो। प्रेगनेंसी एक स्पेशल जर्नी है, लेकिन इसमें छोटी छोटी गलतियां माँ और बेबी दोनों के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो अपनानी चाहिए, कौन सी हैबिट्स को इग्नोर करना चाहिए, कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे आपके बेबी को नुकसान हो सकता है। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप स्मोक करती हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आपने स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे बेबी की डेवलपमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। अल्कोहल कंजम्पशन से बेबी में बर्थ डिफेक्ट का रिस्क होता है। आपने ये ट्राई करना है कि प्रेगनेंसी में एक्सेस कैफीन यानी कि कोला हो गया, टी हो गई, कॉफी हो गई, इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। आपने अपनी प्रेगनेंसी में जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को कम करना है, क्योंकि इन फूड से पेट तो भरता है लेकिन इसमें किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स, आपने ट्राई करना है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रॉ और अनकुक्ड मीट या एग्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इससे जो है इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। ट्राई कीजिए कि अगर आपने मीट या एग्स लेने ही हैं तो वो प्रॉपरली कुक्ड होने चाहिए। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं पेस्चराइज्ड होने चाहिए। अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करती हैं तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में फिश का कंजम्पशन करती हैं तो ट्राई कीजिए कि फिश जो है वो हाई मर्क्यूरी वाली नहीं होनी चाहिए। अपनी प्रेगनेंसी में आपने ज्यादा ऑयली, तेलीय, मसालेदार खाना जो है अवॉइड करना है, क्योंकि इससे गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का रिस्क जो होता है वो बढ़ता है और मदर को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आपको फ्रेंड्स किसी भी तरीके की दिक्कत है आपकी प्रेगनेंसी में तो आपने ये ट्राई करना है कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के कोई भी दवाई आपने अपनी प्रेगनेंसी में नहीं लेनी है। ट्राई कीजिए फ्रेंड्स कि आपने अपनी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, ये दो चीजों से जो है बचना है। इससे बेबी की डेवलपमेंट जो है काफी हैम्पर होती है। ट्राई कीजिए खुश रहने का और पॉजिटिव रहने का। अगर आप घर के सारे काम करती है तो ट्राई कीजिए कि अपने आप को ज्यादा भी नहीं थका लेना है। ओवर एक्सर्शन या किसी भी तरीके का भारी काम आपने अपनी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। एक्सेसिव एक्सरसाइज बिना किसी के गाइडेंस के ना करें। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आप एक्सरसाइज कर सकती हैं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। ये नहीं कि इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करिए कि आपके पेट पर प्रेशर पड़ रहा है, आपकी पूरी बॉडी पर प्रेशर पड़ रहा है, तो ये आपके और आपके बेबी के लिए सेफ नहीं है। आपने अपनी प्रेगनेंसी में अच्छे रबर सोल्स वाले स्लीपर्स को खरीदना है, ताकि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करती हैं तो स्लिप होने का रिस्क जो है वो कम से कम हो सके। अगर आपकी डॉक्टर जो है आपको एडवाइस करती हैं तो ही अपनी प्रेगनेंसी में एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड कराएं। बेफिजूल के एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड जो है अपने आप आपने नहीं करवाने हैं। और अगर आपको आपके डॉक्टर अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं तो वो आपको जरूर करवाने हैं। हर ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स के चेकअप स्किप आपने नहीं करने हैं। जब जब डॉक्टर आपको बुलाता है आपने तब तक डॉक्टर विजिट जरूर करनी है। प्रेगनेंसी में आपको डॉक्टर्स कुछ वैक्सीनेशन जो है लेने के लिए कहते हैं। जब जब आपको डॉक्टर जो है वैक्सीनेशन के लिए बुलाएं आपने वो वैक्सीनेशन अपनी प्रेगनेंसी में लेनी ही लेनी है, क्योंकि कुछ वैक्सीनेशन जो होती हैं वो बेबी के लिए भी होती हैं। अगर आप जो वैक्सीनेशन लेती हैं तो उस वैक्सीनेशन का असर बेबी तक भी होता है, तो प्रेगनेंसी में इन वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। प्रेगनेंसी में आपने ध्यान रखना है कि डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। कम से कम ट्राई कीजिए कि 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने पीना ही पीना है। प्रेगनेंसी में आपने ट्राई करना है कि हाई शुगर वाले फूड को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इससे जेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क जो होता है वो बढ़ता है। ट्राई कीजिए कि लेट नाइट ओवर ईटिंग ना करें, क्योंकि इससे जो है गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, सर चकराना, ये सब चीजें जो होती हैं वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर आप खाकर जो है रात को एकदम से सो जाएंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और ये सब चीजें आपको मॉर्निंग में फेस करनी पड़ सकती हैं। फास्टिंग यानी व्रत डॉक्टर की परमिशन के बगैर आपने नहीं करने हैं। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपका केस एकदम नॉर्मल है, आप फास्ट कर सकते हैं, तो ही आपने फास्ट करना है, अदरवाइज नहीं।
थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपने ट्राई करना है कि अपने बॉडी पोस्चर पर ध्यान रखना है। ज्यादा झुक कर बैठना, ज्यादा देर खड़े रहना या प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में ना बैठना, ये सब चीजों से आपके बैक पेन का इशू हो सकता है। तो अपनी प्रेगनेंसी में अपने बॉडी पोस्चर का, अपने सिटिंग पोस्चर का आपने एकदम ध्यान रखना है। सिगरेट या स्मोकिंग वाले एनवायरनमेंट में आपने नहीं रहना है। अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो आपको पैसिव स्मोकर भी नहीं बनना है। जहाँ भी आपको लग रहा है कि सिगरेट का धुआं ये सब इंसान सिगरेट पी रहा है तो आपने उस प्लेस पर जो है नहीं रहना है। नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में सारा दिन काम करते रहना, सारा दिन एक्टिव रहना भी सही नहीं है। काम कीजिए बट रेस्ट ले लेके। अपनी प्रेगनेंसी में आपने ट्राई करना है कि टाइट क्लोथ्स और हाई हील्स आपने कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। ट्राई कीजिए कि लूज क्लोथ्स पहनिए, कॉटन क्लोथ्स पहनिए और फ्लैट स्लीपर्स पहनिए जो कि कंफर्टेबल हों। प्रेगनेंसी में आपने एक्सेसिव वेट गेन या क्रैश डाइट दोनों ही अवॉइड करनी है। हेयर डाइज या किसी भी केमिकल्स का यूज अपनी प्रेगनेंसी में आप कम से कम करें, क्योंकि इसे यूज करने से जो भी केमिकल्स होते हैं वो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं और ये बेबी तक पहुंचते हैं। लॉन्ग ट्रेवल, अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी भी पड़ रही है तो अपने डॉक्टर के परमिशन के बगैर वो जर्नी ना करें। अगर आपके डॉक्टर आपको परमिट करते हैं कि आप जो है लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं तो भी कीजिए, अदरवाइज आप घर पर रेस्ट कीजिए। अपनी मेंटल हेल्थ को आपने अपनी प्रेगनेंसी में सीरियसली लेना है। ये नहीं कि डिप्रेशन में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब मेरी डिलीवरी हो जाएगी। नो, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो इस चीज़ का डिस्कशन अपने डॉक्टर से ज़रूर कीजिए। अपने बॉडी के वार्निंग साइंस को आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा है या भूख कम लग रही है, तो ये सारे वार्निंग साइंस है। एक बार अपने डॉक्टर से चेकअप ज़रूर कराएं।